तो अपना VS कोड खोलते हैं और थोड़ा सारा ओवरव्यू लेते हैं जो हमने कल किया था वर्ड पैड। ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ओके, और मुझे VS कोड भी सेटअप करने दें। तो कल हमने क्या किया था? हमने ओवरव्यू लिया था वेब डेवलपमेंट का। वी लर्न अबाउट व्हाट इज वेब डेवलपमेंट। हमने HTML का बेसिक इंट्रो लिया था, CSS का बेसिक इंट्रो लिया था। HTML होती क्या है, CSS होती क्या है, काम कैसे करती है, कितनी टाइप्स की होती हैं। और इसके अलावा हमने एक जनरल सा ओवरव्यू लिया था इंटरनेट के बारे में और कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा मजीद ऐड ऑन करेंगे और थोड़ा सा मजीद मैच्योर करेंगे। तो प्री रेक्विजिट आप सबके साथ शेयर हो चुका था। तो स्टार्ट करते हैं, W3 स्कूल ओपन कर लेते हैं। और अच्छा, कल के सेशन में किसी का कोई क्वेश्चन तो पहले वो क्लियर कर ले। VS कोड के जिनके प्रॉब्लम्स आ रहे थे, किसी का वो इश्यू है तो वो पूछ ले। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। सर जी, आपने जो कल BR टैग लगाया था, तो जी। इसके लास्ट में आपने स्लैश लगाया था। जी। तो जब सबलाइन पे ट्राई कर रहा था तो वो एरर दे रहा था। फिर मैं सर्च किया तो फिर उसमें वो नहीं, मतलब VS कोड में ये चाहता है कि ये क्या एक थोड़ा क्लियर उन्होंने करें। इस तरह लगा दिया होगा ना, उन्होंने इसको BR यूं यूं और BR यूं करके ऐसा कुछ किया था। नहीं सर, ये स्लैश स्लैश में स्लैश जो है ये नहीं था। तो आपकी एक्सटेंशन HTML की ही थी, ये जो जी सर। बॉटम पे आ रही है। हाँ, बिल्कुल सर। मे भी आपके सेटिंग का इशू हो, आप एक्सटेंशन देख लीजिएगा आपकी फाइल की थी जो, और ये देख लीजिएगा। ठीक है। और इसलिए मैं VS कोड रिकमेंड कर रहा था क्योंकि इसमें मजीद कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, एक्सटेंशंस ऐड करेंगे जो हेल्प करेंगी। तो ज़्यादा चीज़ें ऐड ऑन हो सकती है, कलर पैलेट से भी काफ़ी आपको अंदाज़ा हो जाता है और कई चीज़ें खुद ही दे देता है। ठीक है। ठीक है ठीक सर। है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सारा अपने इसको पहले ओपन कर लेते हैं। हाँ, ये था जो हमने कल बनाया था। ठीक है। तो हम कुछ आज थोड़ा सारा इसको HTML के टैग्स को थोड़ा सा मजीद देखते हैं, उसके बाद हम जाएंगे डिव्स की तरफ जो कि बहुत मेन टॉपिक है। डिव्स कि एक स्क्रीन को डिवाइड कैसे करना है, कितनी रेशियो में डिवाइड करना है, एक डिव टैग होता है और इसको हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले इसको मैं खाली करता हूँ सारे को। और सर। हम यहाँ पे जाते हैं, बारी बारी देखते हैं चीज़ों को। तो आई होप आप लोगों ने इसको देखा ज़रूर होगा, बट फिर भी हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। ओके, तो डोम के बारे में सबको आइडिया हो गया, डोम क्या है, HTML कैसे जाके मैप होती है, कैसे रेंडर होती है उस पे जाके। तो सर, हम यहाँ से बारी सर, बारी देखते थोड़ा हैं। सा थोड़ा सा ना VS कोड को जूम कर लें। ओके, मैं जूम कर लेता हूँ। सही है। सर। ओके।
तो एलिमेंट्स पे आ जाते हैं, सेम थिंग, एट्रीब्यूट्स पे आ जाते हैं। अच्छा, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एचटीएमएल एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स या टैग्स जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। H1 टैग लगाया या मैंने स्पैन टैग लगाया था, उसके अंदर जो, अगर या इनपुट का टैग लगाया था तो उसके अंदर जो टाइप लिखी थी दैट वाज एन एट्रीब्यूट, राइट। यस सर। तो ये भी कभी कभार इश्यू होता है जब आपने ऑटो एक्सटेंशंस लगाई होती हैं, वो गलत फिल भी कर देता है। तो खैर, ये ए टैग हमने देखा कि क्लिक करने पे किसी और पे हमने कैसे जाना है। इट्स क्वाइट सिंपल, बस ये आप कॉपी करें, उधर जाके पेस्ट करें और दैट्स इट। और स्क्रीन शेयर्ड है आपकी, इमरान, स्क्रीन ऑफ कर लें। सर इमेज मेरा का टैग होता है कुछ, ठीक है। अब काइंडली 2 मिनट सब अपना माइक बंद रखें। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, लेट सपोज किसी भी वेबसाइट पे जाता हूँ और वहाँ पे इमेज लगी होती है, आपने इमेज देखी होगी, तो हम कोई इमेज उठा भी लेते हैं, लाइक नेचर वॉलपेपर। इस पे क्लिक करता हूँ और इस पे जाता हूँ। तो मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ, बट मैं डायरेक्टली लिंक ही लगा देता हूँ गूगल से उठा के। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ सारे के सारे लिंक को। और वैसे एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ भी होती है कि आप ट्राई भी कर सकते हैं यहाँ पे चीज़ों को डायरेक्टली, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों को आप ऐड ऑन करके ट्राई कर सकते हैं। अ, नहीं, ये एक एग्जैक्टली एक इमेज नहीं है, बट अभी कोई लिंक निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहले समझते हैं वर्क कैसे करता है। सिंपल एक इमेज का टैग है, उसके अंदर एट्रीब्यूट क्या होता है हमारे पास, SRC का, जिसके अंदर आप इमेज का पाथ या इमेज का लिंक दे देते हैं जो आपने शो करवानी है। उसके बाद उसकी विड्थ और हाइट आपने देनी है तो ठीक है, नहीं देनी तो कोई मसला नहीं है। अब इसको रन करूंगा तो ये उसने जो इमेज दी थी वो बाय डिफॉल्ट आ गई। अब मैं देखता हूँ मेरे पास कोई इमेज पड़ी है तो ठीक है। तो एक इमेज का टैग ले लेते हैं हम, IMG, ठीक है। और ये हाइट वगैरह और ये सारी चीज़ें उसने ऑलरेडी दी हुई हैं। तो इसको मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। SRC, अब मुझे SRC में यहाँ पे अपनी किसी इमेज का पाथ देना है। मैं देखता हूँ मेरी डायरेक्टरी में कहीं पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ से बैक स्लैश करके बैक जाऊंगा, मेरे ख्याल से कोई ना कोई इमेज है ये। अब देखते हैं कौन सी है। ठीक है, ये काइंडली आप स्क्रीन ऑफ कर दें अपनी। अच्छा, तो ये था एक इमेज का टैग। इस पे मेरे कंप्यूटर पे कोई एक इमेज पड़ी थी, मैंने उसका पाथ दिया और ये डायरेक्टली आके यहाँ पे आ गई। अब मैं इंस्पेक्ट करके इसकी रेशियो देखता हूँ, लाइक इसकी, देखें अभी कुछ भी नहीं है इसका। जो बाय डिफॉल्ट इमेज के टैग के साथ कुछ प्रॉपर्टीज लग के आई हैं CSS की, सिर्फ वही दी हुई है इसने। तो मैं इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हाइट देते हैं। हाइट देने के लिए हमारे पास कई चीजें हैं, ये देखें, हाइट की आपने लिखी और उसकी कितनी सारी आ गई। आप सबको अप्लाई करते जाएं, वो देख रहे हैं वहां पे चेंजेस कुछ ना कुछ आएंगी। या मैं डायरेक्टली भी इसको मैनुअली हाइट भी दे सकता हूँ, लाइक मैं दूं हाइट, और हाइट कितनी होनी चाहिए, 100 पिक्सल में दे दूं। अब ये पिक्सल क्या होता है इस पे भी डिस्कशन करते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास एक स्क्रीन है, लाइक अगर मेरे पास लैपटॉप है और इसका स्क्रीन साइज 15 इंच है डायगनली,
तो मुझे हाइट देनी है और मुझे इसको विड्थ देनी है किसी अपने एक स्पेसिफिक कंपोनेंट को। तो मैं कैसे दे सकता हूँ? ये पिक्सल क्या होता है? पिक्सल इज बेसिकली आपका जिस तरह 15 इंच, 1 इंच मेजरिंग यूनिट है, तो पिक्सल हमारी जो स्क्रीन होती है डेस्कटॉप की, लैपटॉप की, जो भी है, पिक्सल उसका यूनिट होता है। अगर मैं विथ वाइज बात करूं तो ये लैपटॉप की शायद पिक्सल्स 786, 700 तक तकरीबन हो, 700 800 पिक्सल्स तक हो, जो कि इसकी ये विथ होगी। ठीक है। तो छोटी 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 रेजोल्यूशन है जिसको कहते हैं आप डॉट पार्टिकल्स, वो एक्चुअली पिक्सल है। तो आप पिक्सल में भी दे सकते हैं, आप 1 REM लिख दें या 10 REM लिख दें। REM भी एक यूनिट है देने का, विथ या हाइट या कुछ भी। और हमारे पास परसेंटेज भी है, राइट? परसेंटेज अगर मैं 100% दे देता हूँ, ठीक है, तो ये कैसे वर्क करी, 100% ने कैसे काम किया है, ये भी देख लेते हैं। एक्चुअली परसेंटेज कैसे काम करती है? परसेंटेज काम करती है, मैंने जब हाइट दी तो इसने मेरी स्क्रीन की पूरी जिस ब्लॉक के अंदर था ये, अभी बॉडी के अंदर था ये, तो बॉडी का यहाँ से हमने देखा था कल कि कितना रेशियो ले रही है, कितना स्क्रीन साइज ले रही है, कितना हिस्सा कवर कर रही है बॉडी। तो ये बॉडी के अंदर है डायरेक्टली, तो इसने 100% किसका पकड़ा? बॉडी का पकड़ा। बॉडी का 100% पकड़ा और 100 का 100% दे दिया। ठीक है। अगर मैं इसको 50% करता हूँ तो इसने इसको 50% दे दिया, परसेंट। ठीक है। हाफ हाफ कर दिया उसने उसको। ठीक है। इसी तरह सेम विद विथ, अगर मैं इसको विथ देता हूँ 50%, तो ये देखें इसने क्या किया, इसको स्क्रीन आप देख लें एग्जैक्टली कितना उसने डिवाइड किया 50% में स्क्रीन। तो ये मेरी ब्राउजर की विंडो थी, उसने इसको आधा आधा डिवाइड कर दिया। अगर मैं 25% देता हूँ तो ये उसने 25% में डिवाइड कर दिया। अब देखिएगा ये काम कैसे करता है। एक चीज होती है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या चीज होती है? रिस्पॉन्सिवनेस, एक हम जब कोड कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, तो हम जब उसको डिजाइन करेंगे, कोड लिखेंगे, तो हर स्क्रीन के लिए अलग अलग लिखेंगे। मैं लैपटॉप के लिए कर रहा हूँ तो लैपटॉप के लिए अलग से डिजाइनिंग होगी कि लैपटॉप पे जब कोई चीज चले तो वो इस तरह आके चले, क्योंकि उसके लिए पिक्सल्स वगैरह मैंने अलग से दिए होंगे। अगर कोई मोबाइल पे आए तो मोबाइल पे ओवरव्यू उसका चेंज हो जाए वेबसाइट का। मैं आपको कोई W3 स्कूल को ही देख लेते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ तो ये देखते हैं मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस क्या है। ये देखिए आप, ये एक था, यहाँ से जैसे ही मैंने थोड़ा सा छोटा किया, उसने अपनी सारी चीजें ही बदल दी हैं। ये पहले साइड बार यहाँ पे आ रही थी, ये ऑन वेरी लेफ्ट साइड, और थोड़ा सा पीछे किया और ये ऊपर आ गई। ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? और ये देखें ये सारी की सारी भी हमारे पास, ये इसको 100% आई गेस मिली होगी, तो उसने स्क्रीन को एडजस्ट करते हुए ऑटोमेटिकली इसको हाइट और विड्थ अपनी दे दी है। तो इस चीज को कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। और रिस्पॉन्सिवनेस हम परसेंटेज दे के भी अचीव कर सकते हैं। पिक्सल्स में देना एक अच्छी अप्रोच नहीं है क्योंकि वो फिर फिक्स रह जाएगी। जैसे कि हमने अभी इसी को दिया है तो इसी को देख लेते हैं। अब मैं इसको जितना मर्जी छोटा करता जाऊं, अगर मैं इसको 50% दे देता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको छोटा करता हूँ या बड़ा करता हूँ तो ये देखिए 50% ही लेगा। उसने ऑटोमेटिकली चेक करना है कि ब्राउजर की स्क्रीन साइज क्या है, और उसने उसके अकॉर्डिंगली 50% उसको देते जाना है। बट अगर मैं इसको देता हूँ पिक्सल्स में तो देखते हैं क्या होता है। मैं कहता हूँ 500 पिक्सल, या मैं कहता हूँ इससे भी ज्यादा 800 पिक्सल। ठीक है। तो अब देखिए होता है क्या। ये आप देख रहे हैं, मैंने जब पिक्सल्स में दिया तो वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा, क्योंकि उसको फिक्स मैंने दे दिया, विथ दे दिया कि ये ही है और इससे तुमने मूव बिल्कुल नहीं करना। जबकि परसेंटेज है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली उसको उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड कर देता है। ठीक है। आई गेस ये आपके पास, मैं इसको कम ज्यादा करके दिखा रहा हूँ, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। ठीक है, मुझे दोबारा करने दें, मैं दोबारा करके बता देता हूँ। अब यहाँ पे जाएं,
और यहाँ से आप स्क्रीन को इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर आपके पास ये आ रही है, ये आपके पास रेशोज आ रही हैं आपकी स्क्रीन साइज की। ठीक है, और इसको मैं जैसे ही बढ़ाता हूँ, ये इसकी विथ, मैं कहता हूँ कि मुझे कौन से फोन पे टेस्ट करना है अपनी इस डिजाइनिंग को। आईफोन 12 प्रो पे करना है, तो आईफोन 12 प्रो पे अगर लेके आऊंगा तो आईफोन 12 प्रो की ये लिखी हुई है विथ, उसकी विथ इतनी होगी और हाइट इतनी है। ठीक है, और मैं यहाँ से भी एडजस्ट कर सकता हूँ कि मुझे किस स्क्रीन साइज के लिए टेस्ट करना है। ये टैबलेट दे रहा है खुद ही, ये टैबलेट के लिए है, ये लैपटॉप के लिए है। तो मैं बता ये रहा था कि ये देखे पिक्सल्स दिया है ना, तो मैं जितना मर्जी कर लूँ उसने मूव नहीं करना, ये इतने का इतना ही रहेगा। पिक्सल्स 800 पिक्सल्स उसने, स्क्रीन के पिक्सल्स होते हैं उसके मुताबिक अपने आप को डिटेक्ट करना है। बट अगर मैं इसको परसेंटेज दे देता हूँ 50%, तो ये देखिएगा ये 50% विथ का मतलब है कि स्क्रीन की पूरी विथ हो गई 100%, उसका हाफ 50%। ठीक है, तो मैं अब मोबाइल स्क्रीन पे जाता हूँ, उसने देखे ऑटोमेटिकली उसको हाफ कर दिया है। मैं और छोटे मोबाइल पे जाता हूँ, ऑटोमेटिकली हाफ कर दिया। मैं यहाँ से कोई फोन सिलेक्ट कर लेता हूँ, सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा, इसके लिए भी उसने यूं कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास दो तीन यूनिट्स हैं जिसके हम हाइट और विड्थ वगैरह दे सकते हैं, तो ये काफी काम आएगा। इमेज लगाना आप सबको पता चल गया, इट्स वेरी सिंपल। और यही चीज जो मैंने यहाँ पे दी थी हाइट और विथ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे जाऊंगा, विथ लिखूंगा, विथ 50% देनी है मैं 50% दे दूंगा, और मुझे हाइट 50% देनी है तो मैं हाइट 50% दे दूंगा। इसके बाकी भी एट्रीब्यूट्स हैं, हम उसको भी देखते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये यूआरएल के साथ बता दें, गूगल से जिस तरह यूआरएल के साथ नहीं लिंक लगा के करते। ठीक है, अच्छा मुझे एक्चुअली मिला नहीं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। SRC ने पाथ लेना है, तो ये पाथ होता क्या है मैं आपको इसकी लॉजिक भी बता देता हूँ, आप कोई भी लिंक डाल दें चलेगा। तो ये पाथ है क्या, जब मैंने यहाँ से कोई भी जाके इमेज सिलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि वॉलपेपर, नेचर वॉलपेपर इमेजेस। ठीक है, और मैं यहाँ पे इमेजेस में चला जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये डॉ पे ले गया। मैं यहाँ से इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस। और यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो मेरे ख्याल से ये वर्क नहीं करेगा, ये है JPG, देख लेते हैं। इसको JPG या जो हमारी इमेजेस की एक्सटेंशन होती है वही चाहिए। तो मैं अभी लिंक निकाल के बता देता हूँ, बट लॉजिक बताता हूँ। ये पाथ था, मेरे कंप्यूटर पे इमेज पड़ी हुई थी कोई, तो मैंने पास दिया, उसने इमेज उठा ली। इसी तरह ये जो इंटरनेट पे पड़ी है, ये भी किसी ना किसी के सर्वर पे, सर्वर भी एक कंप्यूटर ही होता है, वो पड़ी है। तो हम उसका लिंक लगा के यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो कोई लिंक दें आप मुझे, मैं लगा के आपको बताता हूँ इमेज का सर स्पेसिफिक। unsplash.com से उठा लें, वहां से इमेज उठा लें। हाँ, n/, unsplash, UNSPL, SP। SPLASH, वो आ गया।
नहीं, हमें चाहिए जेपीजी, पीएनजी या जो भी इमेज का वो होता है। खैर मैं दिखा देता हूँ आपको कोई निकाल के जो डायरेक्टली ओपन हो जाए। तो सर डाउनलोड। यहाँ से भी नहीं ये ले सकते इस वाले यूआरएल से भी? हाँ, एक मिनट। कॉपी एड्रेस और लंबा चला के। ठीक है। तो जी ठीक सर। हम बेसिकली उठा क्या रहे थे, वो मैंने ये उठा लिया था लिंक एड्रेस। वो लिंक तो इसका पाथ प्रॉपर था ना यहाँ पे लैंड करने का, उसने तो इस सारे के सारे पेज पे मुझे ले आना था। तो वो इमेज का एट्रीब्यूट क्या लेता है, स्पेसिफिक उस इमेज का पाथ लेता है जहाँ पे कंप्यूटर पे या किसी के सर्वर पे वो चीज पड़ी हुई है। ठीक है। तो उसका स्पेसिफिकली उसका एड्रेस कॉपी किया है। ठीक है। तो दैट वाज अ सिंपल टैग। किसी और का कोई क्वेश्चन इमेज रेशो के अकॉर्डिंगली, क्योंकि डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा यूज होती है। आई गेस नो क्वेश्चंस। अच्छा, आगे चलते हैं। एब्सोल्यूट यूआरएल, ये देखिए यहाँ पे इसने बताया हुआ है। यूआरएल भी आप दे सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है। और उसके बाद रिलेटिव यूआरएल का मतलब ये मेरे सिस्टम में कोई पाथ पड़ा है वो भी दे सकता हूँ मैं। और द विथ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स, विथ हाइट भी हमने देख देख ली। ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है, ये करता ज्यादा खास कुछ नहीं है। ये एक कोडिंग प्रैक्टिस है अच्छी कि मैं यहाँ पे एक ऑल्ट का टैब लगा दूं जो कि मुझे बताया कि ये मेरी इमेज है किस पर्पस के लिए। लाइक कोई डेवलपर आपका कोड रीड कर रहा है तो उसको पता चल जाए कि इट वाज अ लोगो, ये कोई लोगो था। ठीक है। तो ये करेगा कुछ नहीं, आपको एक रिप्रेजेंटेशन दे देगा बताने के लिए सिर्फ। उसके बाद स्टाइल। अच्छा, स्टाइलिंग की तरफ भी आ जाते हैं हम। इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाइलिंग हमने देखी थी। तो आज उसको प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है। और स्टाइल पे पहले थोड़ा सारा मैं बता देता हूँ कि वर्क कैसे करती है, और उसके बाद इनको देखते जाएंगे कलर और इसकी क्या क्या हमारे पास चीजें होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको कोई स्टाइलिंग वगैरह देनी है, कोई मैंने इनपुट फील्ड ओपन किया है या कुछ भी ओपन किया है, यहाँ पे हम एक बटन डिजाइन करते हैं। ठीक है। आई विल गिव इनपुट। इनपुट और इसको मैं देता हूँ टाइप सबमिट। ठीक है। और वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू में लिख देते हैं सेव। तो देखते हैं रिफ्लेक्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे आ गया मेरे पास, छोटा सा बटन आ गया। अब बी के लिए मैं इसको करता हूँ कमेंट। अब इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग देना शुरू करते हैं इनलाइन। ठीक है। तो सबसे तो पहले इनलाइन स्टाइलिंग देने के लिए यहाँ पे आप लिखें स्टाइल। अब यहाँ पे मुझे देनी है सबसे पहले इसको कुछ विथ देनी है, तो मैं लिखूंगा विथ। उसी तरह सिंपल है, लेकिन मैंने दिया वो खुद ही ऑटोमेटिकली बाकी चीजें दे देता है। खाली विथ लिखा, कॉलन, और उसके बाद मुझे विथ देनी है। मैं कहता हूँ कि 10% दे दो। ठीक है। और उसके बाद लगाऊंगा सेमी कॉलन, सेव करूंगा, वापस जाऊंगा। ठीक है, ये इसने विथ दे दी इसको। इसी तरह अगला एट्रीब्यूट भी यहीं पे, अगली प्रॉपर्टीज की सेमी कॉलन के बाद हाइट कितनी देनी है, हाइट भी 10%। हाइट 5% दे देते हैं, 5%। और अगेन रिफ्रेश। ठीक है, 5% हाइट मिल गई। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ इनपुट पे, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखे उसने उसको पिक कर लिया और इसकी हाइट और विड्थ यहाँ पे दिखा दी। तो इसको थोड़ा सा डिजाइनेबल बनाते हैं, और यहाँ पे जो भी हम स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। ठीक है। चलो, एक एट्रीब्यूट अब। अच्छा, सबसे पहले इसको थोड़ा सा इम्प्रेसिव बनाने के लिए इसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ठीक है। तो बैकग्राउंड देते हैं इसको, लाइक यहाँ पे कई सारे कलर है हमारे पास, किसी को कलर वेरिएशन या कॉम्बिनेशन देना है वो भी दे सकता है। अच्छा, कलर देने के भी कई तरीके हैं।
उसको भी देखते हैं। आप सिंपली गूगल पे जाइएगा और लिखिएगा कलर कोड्स फॉर CSS। अब ये हमारे पास मिलियंस में होते हैं, मिलियंस में ये कोड होते हैं कलर के। आपको नाम नहीं याद, कोई मसला नहीं। शेड्स हैं, कितने सारे शेड्स हैं, कई वेबसाइट्स हैं। अभी W3 स्कूल देखेंगे आगे आगे, उस पर भी आ रहा होगा। आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करें, आपको खुद ही बना के देता जा रहा है। तो मैं ये पिक कर लेता हूँ। अच्छा, अब आप कई तरीकों से दे सकते हैं। एक होता है हेग्स। आप सिंपली ये कोड उठाएं, कलर कोड जो इसने दिया है, यहाँ जाके मैं कहता हूँ बैकग्राउंड, और यहाँ पेस्ट किया मैंने और किया। तो ये वाइट कलर देखिए, उसने दिखा दिया कि ये वाइट कलर है। और मैं कोई और देना चाहता हूँ। RGB क्या होता है? RGB लाइक ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा नहीं होता कि फर्स्ट पार्ट को यानी टॉप से इसको ये कलर दो, बॉटम से ये दो और राइट से ये दो, तो इट्स लाइक दिस RGB। तो अभी मैं कलर कोड का ही आपको बताता हूँ, इसका बाद में बताऊंगा ये कैसे वर्क करता है। अभी कोई कलर कोड उठाते हैं, तो लाइक ये उठा लेते हैं। कॉपी, और इसको जाके पेस्ट करते हैं। और इससे पहले हैश जरूर लगाना है, ठीक है? वो देखे उसने कलर उसको ग्रीन दे दिया, ठीक है? तो ये कलर कोड से भी आप चल सकते हैं। मैं अभी के लिए इसको ये दे देता हूँ, ठीक है? अब मजीद इसको क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सारा बनाते हैं, इसके बॉर्डर को शेप करते हैं, बॉर्डर्स देते हैं इसको थोड़े से। अभी देखें बॉर्डर कैसे काम करेगा। बॉर्डर में देता हूँ कि 2 पिक्सल, 2 पिक्सल्स। वहां पे आप देखें ये गायब हो गया पहले वाला बॉर्डर, बट होना नहीं था चाहिए क्योंकि मैं तो बॉर्डर देने लगा हूँ। तो अभी इसकी प्रॉपर्टी को पूरा करेंगे तो ये खुद ही चल जाएगा। देखिए एस लिखा, उसने कई टाइप्स दे दी, मैं लिखता हूँ सॉलिड, वो दे दिया वापस उसने बॉर्डर। सॉलिड कलर कौन सा देना है, मैं कहता हूँ कलर येलो दे देता हूँ, येलो। वो देखिए उसने बॉर्डर का कलर कर दिया येलो। अब यहाँ से मैं जितने पिक्सेल्स बढ़ाता जाऊंगा बॉर्डर को, उतना ब्रॉड करता जाएगा। देख रहे हैं, उतना ब्रॉड करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो मैंने इसको बोल दिया 0 पिक्सल, मुझे बॉर्डर चाहिए ही नहीं। 0 पिक्सल सॉलिड, बॉर्डर खत्म कर दिया उसने, ठीक है? अब मैं कहता हूँ कि कलर क्या दो इसको, जो अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको कलर कुछ देते हैं, उसको कलर देते हैं हम येलो। देंगे तो देखो तो नजर ही नहीं आएगा, तो इसको फिलहाल कलर ब्लैक ही रहने देते हैं, देने की जरूरत नहीं है, देना तो दे दें। अब मैं कहता हूँ कि बॉर्डर को थोड़ा सा कर्व करूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दूंगा, ठीक है? और देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। मैं देता हूँ 50%। वो देख रहे हैं आप, सारा कर्व कर दिया उसने साइडों से। बट ये इतना ज्यादा सिर्फ बताने के लिए था, इसको थोड़ा थोड़ा करके देते हैं हम, ठीक है? 5%, 5 से थोड़ा सा इंक्रीज करते जाए, आपको नजर आ रहा होगा साइडों से इसको कर्व कर रहा है, ठीक है? अब आप एक सिंगल सिंगल बॉर्डर को भी कर्व कर सकते हैं, यानी कि आपको सिर्फ राइट साइड का करना, राइट बॉटम का करना है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है? तो वो भी हम अभी करेंगे, बट अभी ये सिर्फ बता रहा हूँ कि एक को डिजाइन किस तरह करते हैं, और फिर ये सारी प्रॉपर्टीज उठा के वहां लगाएंगे। अब आप एक चीज देखें, लिख मैं यहाँ पे रहा हूँ, बट ये मेरे एक्चुअल इसके अंदर इसको लगाता जा रहा है, लगाता जा रहा है, लगाता जा रहा है। तो मैं इसको भी यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, डायरेक्टली कॉपी करके इधर जाके पेस्ट करूंगा, और ये दैट्स इट। देखते हैं ये चलता है कि नहीं, और इसको रिफ्रेश करें। ठीक है, वो देखें वर्क किया इसने। तो बजाय इसके यहाँ पे जाके आप करें, आप डायरेक्टली इधर भी कर सकते हैं, ठीक है? और फॉन्ट इसको थोड़ा सा इम्प्रेसिव दे देते हैं। फॉन्ट, अच्छा फॉन्ट साइज भी आ गया हमारे पास। फॉन्ट साइज, वो देखिए साइज भी लार्ज करना है, स्मॉल करना है, ठीक है? फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट फॉन्ट फैमिली होता है,
कि थोड़ा सा आप चेंज नहीं करते फॉन्ट किस तरह का दिखना चाहिए, ये वो चीज है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये मेरा बटन तो है टाइप सबमिट करने वाला, बट पता नहीं चलता जब माउस को इसके ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है। वो एक कर्सर सा आ जाता है ना, उसको कहते हैं कर्सर। कर्सर को क्या देना है आपने अब, ये कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, आप सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट इट्स वेरी टाइम टेकिंग, ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आएगा। मैंने कहा कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर दिया इस इनपुट टैग को मैंने, तो इससे हुआ क्या, ये वाला आ गया मेरे पास, ये हैंड आ गया। ठीक है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये जो आपने इनपुट टैग के अंदर जो वैल्यू लिखा है ये हम बाहर भी दे सकते हैं, जो आपने टैग ओपन क्लोज किया उसके दरमियान में जो सेंटर है उसमें भी वैल्यू दे सकते हैं? देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनीथिंग। ठीक है। और वैल्यू को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है। तो ये है इनपुट फील्ड है, ये इनपुट फील्ड है बेसिकली। ठीक है। तो आप जो बात कर रहे हैं ना, आप बटन की बात कर रहे हैं, बटन के टैग की बात कर रहे हैं, ऐसे ही है। जी उसमें सर। हम बाहर दे सकते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट उस टैग की तरफ भी मैं आता हूँ कि स्पेसिफिकली जो बटन के लिए ही यूज होता है। ठीक है। लाइक इनपुट के साथ भी काम कर सकते हैं, तो मैंने इनपुट के साथ कर दिया, मैं फिलहाल इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं बटन का टैग ही यूज कर लेता हूँ, तो उसके अंदर हम बाहर भी दे देंगे। तो ये बटन का टैग भी होता है स्पेसिफिकली। ठीक है। और मैंने सेव किया और मैं यहाँ पे गया और रिफ्रेश किया। देखिए ये छोटा सा नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है। जो मैं यहाँ लिखूंगा सबमिट